नमस्कार मित्रों, आज की प्रस्तुति में हम बात करेंगे प्राण ऊर्जा के बारे में। प्राण ऊर्जा, जिसे हम जीवन शक्ति अथवा मानवीय विद्युत शक्ति जैसे विभिन्न नामों से भी बुलाते हैं, उसके बारे में आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि और अगर हमारे शरीर में प्राण ऊर्जा कम हो जाए तो किन उपायों के द्वारा हम अपने प्राण ऊर्जा को विकसित कर सकते हैं अथवा बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्राण ऊर्जा क्या है और कैसे यह हमारे शरीर में काम करता है। आपको यानी कि यह हमारे चारों ओर सर्वत्र व्याप्त है। जहाँ जो भी आपके आसपास का क्षेत्र है, यहाँ वहाँ ऊपर नीचे दाएं बाएं हर तरफ प्राण ऊर्जा व्याप्त है। इसे आप एक उदाहरण के साथ भी समझ सकते हैं। जिस प्रकार मछली जल में और जिस तरह मछली जल में रहकर जल को पीती है, वैसे ही हम भी इस प्राण ऊर्जा के सागर से प्राणों को निरंतर खींचते रहते हैं और इसी प्राण ऊर्जा के द्वारा ही हम जीवित रहते हैं। जिस प्रकार खून हमारे शरीर के अंदर हमारी नसों में चारों ओर, जिस प्रकार एक कार को चलाने के लिए एक इंजन अथवा मोटर की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार हमारे शरीर के अंदर भी हमारे जो 7 ऊर्जा चक्र है, उनको दौड़ाने वाला और हमारे शरीर के सभी अंगों को संचालित करने के लिए जिस ताकत की जरूरत होती है, ऐसे ही हमारे शरीर के अंदर भी विभिन्न प्रकार के उपकरण होते हैं, जैसे कि हमारा हृदय, किडनी, लिवर इत्यादि सतह। इनको भी सही तरीके से चलने के लिए प्राण ऊर्जा की उचित मात्रा की जरूरत होती है। लेकिन अगर हमारे शरीर के अंगों को इसलिए हमारी प्राण ऊर्जा जितनी प्रखर होगी उतना ही हमारा शरीर और हमारा मन तंदुरुस्त रहेगा। लेकिन अगर हमारी प्राण ऊर्जा कमजोर होगी तो हमारा शरीर और मन भी कमजोर पड़ने लग जाएंगे। उदाहरण के लिए आपने देखा होगा कि और फिर उस चीज को उठाएंगे तो आप बेहतर तरीके से उसे उठा पाएंगे। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पहले आप केवल अपनी स्थूल ऊर्जा का उपयोग कर रहे थे, लेकिन जब आप अपनी सांस यानी कि अपने प्राणों को और इसके अलावा आपने यह भी देखा होगा कि हमारी जो प्राण ऊर्जा है वो हमारे शरीर को पूरी तरह से देखभाल भी करती है। उदाहरण के लिए जब कभी आपको चोट लगती है तो आप ध्यान भी नहीं देते हैं और एक आधे दिन में वह चोट अपने आप, और यह न केवल हमारे शारीरिक, मानसिक या भावनात्मक विकास के लिए आवश्यकता है, बल्कि हमारे आध्यात्मिक विकास के लिए भी प्राण ऊर्जा की बहुत आवश्यकता है। तब ही तो कहते हैं कि प्राण ही आत्मा है या आत्मा ही प्राण, और जो हमारी प्राण ऊर्जा ही है। इसीलिए किसी भी प्रकार का विकास हो, चाहे वह शारीरिक हो, मानसिक हो, भावनात्मक हो या आध्यात्मिक विकास हो, सब में आपको प्राण ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। ये प्राण ऊर्जा चाहे हमारा शरीर सो भी जाए तब भी अपना काम करती रहती है। ये बिना रुके हर पल 24 घंटे अपना काम करती रहती हैं। अतः जब तक हमारे शरीर के अंदर प्राण ऊर्जा है, जब तक जीवन बना है, और जैसे ही यह प्राण ऊर्जा अर्थात लाइफ ऊर्जा हमारे शरीर से निकलती है तो उसी समय हमारी मृत्यु। आपने देखा होगा कई हेल्थी अथवा स्ट्रांग लोग होते हैं, लेकिन वह जल्दी हार मान जाते हैं क्योंकि उनकी प्राण ऊर्जा उतनी स्ट्रांग नहीं होती है। जबकि कुछ लोग बहुत शारीरिक रूप से बहुत कमजोर होते हैं, लेकिन फिर ताली बजाए जब आप 5 मिनट के लिए ताली बजाते हैं तो एकदम से आपको डकार आनी शुरू जाएगी और आपकी बॉडी में विब्रेशन आनी शुरू जाएगी। इसलिए यह भी हमारी प्राण ऊर्जा को विकसित करने में सहायक होती है। आपको समय, जैसे कि जब हम अनावश्यक रूप से फालतू बोलते रहते हैं, जिसका कोई बात का मतलब ही नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, फिर भी हम बोले जा रहे हैं, तो उसमें आप अपनी एनर्जी को वेस्ट कर रहे हैं। इस पर संयम पाने के लिए मौन रहे और हफ्ते में तो वो पर पराजाए पर परपाजाए पर, उससे आगे वह देखते ही नहीं। अपनी नाक की नोक पर ही वो अपनी नजर जमा कर रखते हैं, यानी कि अपनी आँखों को आधा खुला रखते हैं और आधा बंद रखते हैं। इससे उनकी एनर्जी सेव होती है और वे सालों साल तक जीते हैं।
था जब आप जिससे प्राण ऊर्जा घट जाती है। इसलिए कभी कभी व्रत भी रखें, यानी कि हफ्ते में एक दिन आप ऐसा रखें कि आप सिर्फ लिक्विड डाइट लें, सिर्फ पानी पिएं या जूस पिएं, ताकि आपके पेट को आराम मिले। अगर आज जैसे कि दौड़ते दौड़ते जाएंगे और दौड़ते दौड़ते आएंगे, एकदम से उठ जाएंगे और एकदम से बैठ जाएंगे, हर वक्त वह फास्ट मूवमेंट में ही रहते हैं, तो इससे भी हमारी एनर्जी बहुत वेस्ट होती है। इसीलिए थोड़ा रिलैक्स रहें और जब भी आप बैठे तो झुक कर मत बैठे, हमेशा अपनी रीढ़ को सीधा रख कर बैठे, क्योंकि जब आप झुक कर बैठते हैं तो रीढ़ की हड्डी मुड़ जाती है, जिससे कभी कभी आपको दर्द का अनुभव होता है। इस अवस्था में प्राण ऊर्जाते आपकी एनर्जी लीक होती रहेंगी। इसीलिए ब्रह्मचर्य का पालन करें। आप खुद को जितना हो सके उतना काम वासना को कंट्रोल करके रखेंगी। इसके अलावा उतली सांस कभी मत लें। जनरल अली, हम बहुत ज्यादा ऊपर सांस लेते हैं, क्योंकि जब आप डीप और मेडिटेशन ब्रीदिंग करेंगे तो आपकी प्राण ऊर्जा अच्छी तरह से आपके शरीर में प्रवेश करेंगी। हमेशा पॉजिटिव लोगों के साथ रहे और नेगेटिव माइंड लोगों से दूरी बनाकर रखे। हर दिन प्रातःकाल जब आप किसी भी प्रकार का नशा करते हैं तो आपकी लाइफ फोर्स डीप होने लगती है, तो उन चीजों से बचे। और सबसे अंतिम बात कि आप अपने अस्तित्व से जुड़े। अस्तित्व से जुड़ने का मतलब यह है कि जैसे अगर आप बंद बल्ब को विद्युत जितनी भी प्राण ऊर्जा मिलती है वह हमें अस्तित्व से ही प्राप्त होती है। अतः अस्तित्व से प्राण ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए अपने हृदय में प्रेम को बसाना, एकाग्रता का अभ्यास करें और ध्यान की विधियों का भी अभ्यास करें। इसलिए अगर आप अपने प्राणों को नियंत्रित करना चाहते हैं अथवा विकसित करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने मन को कंट्रोल करें। इसे आप ध्यान के द्वारा, भक्ति के द्वारा। प्राकृतिक जगहों पर प्राण ऊर्जा बहुत बड़ी मात्रा में होती है, जिससे कि उनके वहां रहने मात्र से ही उनकी फीलिंग होनी शुरू हो जाती है। अब तक हमने समझा है कि प्राण ऊर्जा क्या है और उसका महत्व क्या आया है। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसे कौन से लक्षण हैं जिनको देखकर हम समझ पाए कि हमारे अंदर प्राण ऊर्जा पर्याप्त तो मात्रा में है या नहीं, यह सही तरीके से काम कर रही है यह नहीं, और साथ में उनके लाभ भी जानने की कोशिश करें। पहली बात, आपको ऐसा सपना आएगा कि जैसे कि आप हवा में उड़ रहे हैं। ये इंगित करता है कि आपकी प्राण ऊर्जा प्रखर हो रही है। इसके अलावा कई बार आप ध्यान में बैठे होंगे और ध्यान में बैठने के दौरान आपको अचानक ऐसे महसूस होगा कि कई बार अचानक से सुहाना मौसम बन जाए, बारिश आने लगे या कभी आप किसी सुंदर प्राकृतिक स्थान में चले जाएं और आपका जी मचलने लगे और आपका दिल अंदर से नाचने लगे, तो इसका मतलब आपका प्राण आंदोलित हो रहा है, जो कि अच्छा, क्योंकि अगर आप वृद्ध होंगे और आपके अंदर कोई भावना उत्पन्न ना हो, चाहे सुंदर संगीत बजता रहे, मौसम कैसे भी करवटें बदलता रहे, इससे आपको कोई फर्क ही ना पड़े, तो इसका मतलब आप इंटरनली टेढ़ हो चुके हैं। आपकी प्राण अतः अगर आप सुबह जल्दी उठ जाते हैं बिना किसी आलस के, तो आपकी प्राण ऊर्जा ठीक काम कर रही है। लेकिन अगर आप बिस्तर पर 8 से 10 बजे तक पड़े रहते हैं तो इसका मतलब आपकी प्राण ऊर्जा कम हो रही है। और अब की प्राण ऊर्जा विकसित होगी तो उसके परिणाम स्वरूप आपके अंदर तेजस्विता आएगी, आपके अंदर उत्साह आएगा, आपका निरंतर कुछ कार्य करने को दिल करता रहेगा और आपके अंदर आत्मविश्वास भरपूर रहेगा। इस स्थिति में आप अध्यात्म में भी तेजी से प्रगति करेंगे। लेकिन यदि आपकी प्राण ऊर्जा में गिरावट होगी तो आपके अंदर हमेशा थकावट रहेगी और तनाव चिंता बनी रहेंगी, आपको नींद ठीक से नहीं आएगी, आपका मन चंचल बन। प्राण ऊर्जा एक साधारण व्यक्ति के मुकाबले एक साधक के अंदर ज्यादा रहती है, क्योंकि वह ध्यान ज्ञान योग की ऐसी क्रिया करता रहता है जिससे उसके अंदर प्राण ऊर्जा विकसित होने लग जाता है। इसके अलावा जब आपके अंदर प्राण
अब हम बात करते हैं उन उपायों के बारे में कि ऐसे कौन से उपायों को अपनाएं जिनसे कि हम अपनी प्राण ऊर्जा को विकसित कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको यह समझना होगा कि प्राणों का घटना और बढ़ना हमारे विचारों पर आधारित होता है। वह मृत्यु के समय भी अपने आप को वापस जीवन में खींच सकता है। इसलिए सबसे पहले आपको अपने प्राणों को विकसित करना है, तब ही आप प्राण ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं। हमेशा अपने दिमाग में सकारात्मक विचार यानी पॉजिटिव थॉट, तो आप अपने जीवन में कुछ भी मैनिफेस्टिव कर सकते हैं। आपको किसी प्रकार की बनते मांगने की जरूरत नहीं है। बस आप अपनी प्राण ऊर्जा को ठीक कर ले तो आपके जीवन में सब कुछ आना शुरू जाएगा। दूसरी बात, आप हमेशा आपकी एनर्जी सेव होनी शुरू हो जाएगा। इसलिए आप हमेशा प्रेजेंट माइंडेड होकर रहें और इधर उधर के विचारों में ना खोए। इसके बाद प्राणायाम का अभ्यास करें। प्राणायाम, जिसके नाम में ही प्राण शब्द छिपा हुआ है। ब्राह्मणी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे तो इनके अभ्यास से आपके अंदर प्राणों की मात्रा बढ़नी शुरू जाएगी। खासकर यदि आप ऐसे प्राणायाम करते हैं जिसमें कुंभक भी लगाया जाता है, यानी कि सांस को अंदर रोककर रखा जाता है, क्योंकि जब आप महामंत्र ओम का जाप करते हैं तो आपके शरीर कंपन करने लग जाता है। उसकी वाइब्रेशन इतनी स्ट्रांग होती है कि आपके ब्रेन में प्रत्येक तंतु खुल जाते हैं और पूरे शरीर के अंदर भी खुल जाते हैं। तो ओम का जाप। इस वीडियो से अगर आपको नॉलेज मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए।